नमस्कार साथियों, मैं प्रिंस धीमान स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल किंग ऑफ स्टॉक्स में। देखिए, मैं आप लोगों के लिए वीडियो लेकर के आया हूं स्टॉक्स की, जो कि मुझे लग रहा है 2-3 दिन के बाद हम स्टॉक्स की वीडियो को आपके सामने दोबारा से पेश कर रहे हैं। देखिए, हम हमें देखो ऐसा होता है कि कई बार हमारी क्लासेस रहती हैं तो मैं ठीक से कई बार टाइम दे नहीं पाता, लेकिन मुझे ये पता है कि ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है आप लोगों तक स्टॉक्स को पहुंचाना, निफ्टी बैंक निफ्टी को बचाना, और नेक्स्ट डे के लिए जो भी पॉसिबिलिटी हो सकती है उस चीज को आप लोगों को बताना। देखिए, अभी आपके सामने आपको एक्सिस बैंक दिख रहा होगा। मैं आप लोगों के लिए 4 स्टॉक लेकर के आया हूँ, जो कि एक्सिस बैंक है, कैनरा बैंक है, बाटा इंडिया है और एचसीएल टेक है। चलिए, अब सब कुछ शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को सीधी सी बात कर देता हूँ कि बहुत जल्दी, मे बी नेक्स्ट वीक तक, हम आपके लिए एक लाइव सेशन करने जा रहे हैं। प्रॉपर जो लाइव सेशन रहेगा यूट्यूब पर, और जो भी आपकी मतलब क्वेरीज होंगी वो हम लोग उसमें सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। डायरेक्टली आप 1 to 1 मुझसे बात कर सकते हो। मैं आपका ओनर प्रिंस धीमान, जो कि हमेशा ही आप लोगों के लिए एक अच्छी खासी वीडियो लेकर के आया हूँ, और स्टॉक्स भी हम देते आ रहे हैं। फिर भी अगर आपको कुछ भी डाउट लगता है तो कोर्स से रिलेटेड, वीडियो से रिलेटेड, और आप कहीं पे फंस जाए या समझ नहीं आ रहा हो कि किस स्टॉक में कहाँ से निकले, कैसे करें, तो आप लोग मुझसे डायरेक्टली बात कर सकते हो। कोशिश मेरी बहुत जल्दी रहेगी कि जल्दी से जल्दी वो वीडियो लेकर के आऊँ। आप लोगों को सिर्फ इतना करना है कि टाइमली आप लोगों को अवेलेबल रहना है, बस। आप लोग इतना कर दीजिए, मेरे लिए बहुत बड़ी बात होगी, मेरे लिए बहुत खुशी की बात होगी अगर आप लोग मेरे लिए इतना कर देते हैं। देखिए, एक वीडियो बनाने में कितना टाइम लगता है। अभी आप देखना कि मैंने आप लोगों को एक वीडियो दी थी निफ्टी बैंक निफ्टी की, उसका टाइमिंग चेक करना कि अपलोडिंग टाइमिंग क्या था, मतलब आपको दिख जाएगा कि वो किस टाइम पे अपलोड हुई, और उसके बाद इस वीडियो को देखो कि ये कितनी देर के बाद अपलोड होगी, तो आपको खुद ब खुद समझ में आ जाएगा कि उतना टाइम इस वीडियो को बनाने में लगा। आप सब लोग समझदार हैं, आप ट्रेडिंग के अंदर हैं, और कुछ लेडीज भी हैं, तो मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा कि आप लोग सब लोग देखिए कि मैं आप लोगों के लिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ। ठीक है, तो आप लोग भी मेरे लिए इतना कर सकते हो कि आप लाइक शेयर कमेंट कर सकते हो, प्लस आप मुझे ज्यादा से ज्यादा व्यूज दो। मीन्स कि आप लोग जितना ज्यादा इसको देखोगे मुझे उतना अच्छा लगेगा कि एटलीस्ट मेरी मेहनत आप लोगों के लिए फायदेमंद हो रही है। आप लोग उस चीज को एंजॉय कर रहे हो कि हाँ, सर ने हमें एक वीडियो दिया, और आप लोग उस चीज को नेक्स्ट डे उसको मोमेंटम आप चेक कर सकते हो। देखिए, बहुत मेहनत लगती है, बहुत टाइम लगता है एक छोटी सी वीडियो बनाने के लिए। देखने के लिए लगता है कि ये 5 से 10 मिनट की वीडियो, तो कितना टाइम लगा होगा, लेकिन आप खुद चेक कर लीजिए, मैंने आपको बता दिया कैसे चेक करना है, वो भी बता दिया। चलिए शुरू करते हैं आप क्लास को। देखिए, वन डे पे आपको दिखाई दे रहा होगा कि इसने क्या किया है। एक्सिस बैंक ने, आप देख रहे होंगे 2 रेड लाइन ऐसे मार्क हो रखी हैं। मैं थोड़ा सा बड़ा कर दूं तो आपको समझ में आएगा। देखिए, यहाँ कुछ इस तरह का एक चैनल में चल रहा था, इसने ब्रेकआउट दिया, देन वापस आया रिटेस्ट करने के लिए। तो अब क्या हो सकता है, हम वो देखने की कोशिश करते हैं। चलते हैं 15 मिनट के चार्ट पर। ये सिर्फ आपको एक छोटा सा डेमो देना था, समझाने के लिए कि मार्केट ऊपर से गया और फाइनली वापस आ गया। ठीक है, आपको याद होगा कि हमने 760 की एक लाइन लगा रखी थी, अभी उसको हमने थोड़ा सा चेंज कर दिया। ठीक है, लेकिन आप लोगों को अभी ज्यादा कुछ देखने की, समझने की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ उन चीजों पर गौर कीजिए जो आप लोगों को मैं अभी समझाने जा रहा हूँ या समझाना चाहता हूँ। बाकी सब चीजों को छोड़ दीजिएगा। चलिए, अब हम देखने की कोशिश करते हैं क्या बाय कहाँ पे बनेगा, सेल कहाँ पे बनेगा। देखिए, समझने की कोशिश कीजिए। जो चैनल था, नॉर्मली चैनल से हमेशा रिवर्स होता है, लेकिन चैनल, अब वो मैंने आपको वन डे पे दिखाया था, तो ये तो है नहीं कि पूरा पॉइंट टू पॉइंट ही वहीं पे टच करके और एकदम से भागेगा। थोड़ा बहुत ऊपर या नीचे वैल्यू होती है, तो हमने उसको थोड़ा सा मैनेज करके एडजस्टमेंट की है। अब बाकी देखते हैं कि क्या होता है। चलिए, अब सिंपल समझने की कोशिश करते हैं कि मार्केट अगर फ्लैट चलता 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 इस लाइन के आसपास आता और यहाँ से वापस बनता। अब ये वैल्यू क्या है, 744 745, यानी कि मार्केट अगर 744 745 के आसपास जाके रिवर्सल देने की कोशिश करता है, और आप लोगों को कोई प्राइस एक्शन मिलता है, कैसा प्राइस एक्शन, कोई पिन बार कुछ आपको लगे, या फिर आपको क्या लगे कि एंगल फिन बन जाए। एंगल फिन का टॉपिक बहुत जल्दी लेकर के आऊंगा, मेरे मुंह पे बार बार आ रहा है, क्योंकि हमने अपने बैच में कई स्टूडेंट्स को समझा दिया है। तो देखो, पेड चीजें भी हम आपको कराते हैं, इसलिए आज वो मेरे माइंड में बार बार आ रहा है। निफ्टी बैंक निफ्टी में भी आ रहा था, अभी इसमें स्टॉक्स वाले में भी आ रहा है। चलिए, और आपको हमने इनसाइड बार कराया है, सुपर ट्रेंड के बारे में बताया है, और मतलब आप समझने की कोशिश कीजिए।
कि अगर आपको पूरी यहाँ पे कंफर्मेशन मिलती है कि एक बाय सिनेरियो बन रहा है मार्केट, तो आप क्या करोगे, बाय लोगे 742.5 के स्टॉप लॉस के साथ। टारगेट रहेगा आपका, पहला टारगेट 748 का, दूसरा टारगेट रहेगा 752 का। ठीक है, तो 52 यहाँ पे होगा कहीं पे। ठीक है, तो आप लोग, ये मैंने आपको दे रखा है, देखो बाय सिनेरियो आप चेक कर सकते हैं, यहाँ पे सारा लिख करके दिया। ठीक है, तो इस तरीके से आपको क्या करना है, काम करना है। अब सेल सिनेरियो कैसे हो सकता है, मार्केट अगर सपोज यहाँ पे नहीं जाता और ऊपर चला जाता है, नीचे नहीं आया ऊपर चला गया, मार्केट थोड़ी बुलिश हो गई और यहाँ से आपको ये एक सेलिंग देना शुरू करता है। ठीक है, 44-45 के आसपास, सॉरी सॉरी सॉरी, 57-58 के आसपास, यानी कि 60 के आसपास, 57-58, 60 के आसपास में अगर आपको कहीं से सेलिंग मिलता है, जैसे कि हर बार की तरह 60 के आसपास से गिर जाता है, तो अपने यहाँ से आपको सेलिंग मिलता है 57-58, 59, सॉरी 40, हाँ भाई, तो आप क्या करोगे, यहाँ से इसको सेल करोगे। पहला टारगेट रहेगा आपका, देखिए 752 का, दूसरा टारगेट रहेगा 748 का, ये आपके टारगेट्स रहेंगे। स्टॉप लॉस क्या रहेगा आपका, 761.5 का आप स्टॉप लॉस लगा करके इसको सेल कर सकते हो। ठीक है, सिंपली याद है। अब आपको क्या करना है, देखिए मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। और एक और चीज बात है कि जब हम लाइव सेशन करेंगे तो मेरी कोशिश ये रहेगी कि मैं आपको थोड़ा सा लेवल्स के बारे में भी समझा दूंगा। ठीक, तो अगर जितने ज्यादा लोग आएंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। देखिए मैंने पहले भी आप लोगों को कहा है कि अगर वाकई में आप लोग सीखना चाहते हैं तो आइए। देखिए जो लोग सिर्फ टिप्स के लिए आए हैं कि हमें बस एक लेवल मिल जाए, एक टिप मिल जाए, हमें पता लग जाए कि बस यहाँ से बाय करना है, यहाँ से सेल करना है, वो मेरा कोई भाई, मेरा दोस्त जो भी है, जिंदगी में आप कभी भी इसमें ट्रेडिंग में पैसा नहीं कमा सकते। एक दिन किसी की कॉल पे पैसा कमाओगे, दूसरे दिन उसी पैसा को लूज कर दोगे। तो इसलिए थोड़ा सीखिए, समझने की कोशिश कीजिए, इतना जल्दी सब कुछ नहीं होता। आप लोगों को अगर कुछ चाहिए तो एक थोड़ा सा फोकस और थोड़े से सीखने की जरूरत है, एक सही मेंटर की जरूरत है। अगर वो आप लोग कर देते हो अपने लिए, हमारे लिए नहीं, वो आप लोगों का अपना फायदा है, उसमें हमारा किसी का फायदा नहीं है। आप प्रॉफिट लोगे तो वो आप ही की पॉकेट में जाएगा। आप थोड़ा सा दिमाग लगा करके सोचिए इस बात को कि अगर आपका प्रॉफिट होता है, बेशक चाहे वो 1000 का हो या 1 लाख का हो, तो वो आपकी पॉकेट में जाएगा, हमारा उसमें कोई फायदा नहीं है। ठीक है, लेकिन हमारा सिर्फ जो मन है वो ये है कि आप लोग सीखें, उसके बाद मार्केट के अंदर इन्वेस्ट करें। तो आप लोगों को क्या होगा, एक प्रॉपर गाइडलाइन के साथ जब आप चलोगे तो आप लोगों को कभी लाइफ में नुकसान नहीं होगा। चलिए बात करते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक, जिसका नाम है कैनरा बैंक। देखिए दो बैंकिंग का स्टॉक है, एक आईटी सेक्टर का स्टॉक है, तो आप समझिए। लाइन लग गई। चलिए पहले कैनरा बैंक को थोड़ा सा वनडे के चार्ट पे देख लेते हैं, दिखा देता हूँ आपको वनडे के चार्ट पे इसमें क्या हो रहा है। देखिए वनडे के चार्ट पे सेम सिनेरियो नहीं है, कुछ और भी है, लेकिन आप समझने की कोशिश कीजिए। देखिए मार्केट सीधा नीचे आया, नेक्स्ट डे एकदम से राइजिंग हुआ, रेड ग्रीन कैंडल बनी है और ऊपर जाने की कोशिश की, फिर मार्केट में फिर एकदम सेलर्स एकदम से हावी हो गए, फिर नीचे आ गया और देन फिर अब दोबारा से बाइंग मोमेंटम बनाई है। और देन थर्ड टाइम अब फिर वही बात हुई है कि सेलर्स ने फिर से उसको एक बार डाउन साइड पुश करने की कोशिश की है। तो अब हम इसको 15 मिनट में समझने की कोशिश करते हैं कि एक्चुअल में क्या हो रहा है यहाँ पे, ये ऐसा मार्केट ऐसा क्यों हो रहा है और अब टारगेट्स वगैरह क्या रहेंगे। देखिए अब आपको सिंपली एक चीज जानने और मानने की कोशिश करनी है। क्या हो, देखिए मैंने इसमें यहाँ पे ज्यादा लाइन्स नहीं लगाए हैं ताकि ज्यादा होच पोच ना हो। सिंपल है, बाइंग आपको 158 के ऊपर ही बनाना है। ये देखिए बाइंग मोमेंटम बनेगा 158.5 पे, स्टॉप लॉस रहेगा 157 का, ₹1.5 का स्टॉप लॉस है, ज्यादा बड़ा स्टॉप लॉस मैंने इसमें नहीं लगाया। ठीक है, उसके बाद टारगेट आपका रहेगा 162, 163। सिंपल है, बढ़िया टारगेट मिलेगा, रिस्क रिवॉर्ड रेशो बहुत बढ़िया रहेगा। अगर आपको लोगों को ये टारगेट मिल जाता है तो बल्ले बल्ले हो जाएगी, मजा आ जाएगा, क्योंकि इसका जो लोड साइज है वो लगभग लगभग मेरे जितना मैं जानता हूँ 5400 का है। बाकी अगर कुछ कम ज्यादा होगा तो आप लोग अपने हिसाब से मैनेज कर लेंगे। अगर किसी को लोड साइज बहुत ज्यादा लगता है तो आप कैश में भी काम कर सकते हैं। कैश मीन्स आप अपने हिसाब से क्वांटिटी डिसाइड कर सकते हैं कि मुझे 50 क्वांटिटी में काम करना है, 100 में, 500 में, 1000। चलिए अब बात करते हैं सेल सिनेरियो पे। देखिए मार्केट 155 को डाउन साइड इसने क्रॉस किया। अब क्या हो सकता है कि अगर मार्केट दोबारा 155 के आसपास जाता है और यहाँ से आपको सेलिंग देने की शुरू करता है, तो आपका क्या रहेगा, 156 का स्टॉप लॉस रहेगा और पहला टारगेट 152.5, दूसरा टारगेट 151.5। सिंपल सी बात है, 152.5 लगभग लगभग और 151.5। ठीक है, तो सिंपल सा है, यहाँ तक के आप टारगेट ले लें और आप लोगों को क्या होगा, बहुत बढ़िया सिनेरियो मिलेगा।
सेल साइड में जो रहेगा, मैं इसकी वैल्यू सेल लिख देता हूँ, इसमें मैंने बाय लिखा हुआ है, मैं इसको चेंज कर देता हूँ थोड़ा सा। तो सेल साइड में क्या रहेगा, स्टॉप लॉस आपका सिर्फ 1 रुपए का ही है, बाय में 1.5 रुपए का, सेल में 1 रुपए का, मतलब 1 पॉइंट। ठीक है, अब देखिए, अब ठीक है ना, स्टॉप लॉस टारगेट वगैरह सब कुछ मैंने इसमें सेट करके रखा हुआ। चलिए बात करते हैं बाटा इंडिया की। बाटा इंडिया कंटिन्यूसली डाउन ट्रेंड पे चल रहा है। देखिए जैसे कि, हाँ, अक्सर बोला जाता है ट्रेंड इज योर फ्रेंड, बिल्कुल बिल्कुल सही बात है, ट्रेंड इज आवर फ्रेंड शेयर मार्केट के लिए, बाकी हर जगह नहीं, शेयर मार्केट के लिए। चलिए, तो अब यहाँ पे देखो मैंने साफ साफ लिखा हुआ है कि 180-90 का एक सपोर्ट लेवल है, जहां पे ये मार्केट धीरे धीरे पहुंचने वाला है। ठीक है, तो यहाँ से हम एक बाइंग सिनेरियो को बनाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, क्योंकि रेगुलर कंटिन्यूसली आप देखिए कि मार्केट कंटिन्यूसली काफी दिनों से डाउन में गिर रहा है, और ऐसा कभी होता नहीं है। ब्लू चिप जो स्टॉक्स होते हैं वो रेगुलर नहीं गिरते, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो रेगुलर 1 वीक मार्केट को गिरते हुए, तो ऐसा कभी भी नहीं होता कि रेगुलर मार्केट गिरता ही रहे। तो इसको एक पॉज चाहिए ही चाहिए। तो जहां तक अब हम मान करके चल रहे हैं कि ये एक पॉज लेवल होगा, उसको मैं थोड़ा सा इधर कर देता हूँ ताकि ये बीच में अड़ंगी ना डाले। चलिए, तो अब देखिए और समझने की कोशिश करिएगा, सेलिंग भी बन सकती है यहाँ से, नीचे का लेवल ये रहेगा, लेकिन हम फिलहाल अभी इसमें बाइंग थोड़ा सा मान करके चल रहे हैं कि रेगुलर ये कई दिनों से गिर रहा है, गिर रहा है, गिर रहा है, तो अब इसको एक थोड़ा सा एक पोज चाहिए इसको कि ये थोड़ा सा थम जाए, थोड़ी देर, थोड़े थोड़े टाइम के लिए थम जाएगी। ठीक है, और पहले भी मार्केट ने यहाँ से एज रेजिस्टेंस की तरह काम किया था, तो मैं मान के चल रहा हूँ कि इस बार मार्केट यहाँ पे एज सपोर्ट की तरह काम करेगा, तभी मैंने इसमें यहाँ पे स्पेशल स्पॉट लेवल लिखा हूँ। ठीक है, तो अगर मार्केट यहाँ पर आ जाता है और यहाँ से आपको एक बाइंग सिनेरियो मिलता है, ठीक है, तो आप यहाँ से एक बाइंग बनाएंगे और आपका टारगेट रहेगा जो 1610 का, सिंपल है, 1610 का आपका टारगेट रहेगा। यहाँ पे आपको क्या देखना है, क्रूशियल लेवल है, पहली बात। दूसरी बात, कोई इनसाइड बार बनाए, कोई आपको सुपर ट्रेंड कोई आपको इंडिकेटर दे, जो हमने वीडियो दिया, इंडिकेशन दे, सॉरी, हमने आपको जो वीडियो बना करके दे रखी है, आप उससे भी इसको चेक कर सकते हैं, या फिर आपको इनसाइड बार बना करके दे, या फिर क्या कोई पिन बार बना करके दे, जिससे थोड़ा हमें कंफर्मेशन हो, कंफर्म हो जाए कि मार्केट इस लेवल से अब बाइंग बनाएगा, या फिर प्रॉपर प्राइस एक्शन आपको मिल जाए, तो आप यहाँ से एक बाइंग ले सकते हैं, और आपका टारगेट जो रहेगा 1610 का टारगेट रहेगा, फर्स्ट टारगेट। अगर किसी भी कारण से आपका फर्स्ट टारगेट अचीव हो जाता है और आप नेक्स्ट टारगेट के लिए जाना चाहते हैं, तो मैं आपको एक नेक्स्ट टारगेट और दे देता हूँ यहाँ से, टारगेट टीजेटी 1620। बस सिंपल है, बढ़िया टारगेट मिलेगा, कोई इशू नहीं है, आराम से जा करके मौज करिए और इंजॉय करिए। इस तरीके से आपको इसमें इसमें सेल सिनेरियो बनता है, लेकिन सेल वो मार्केट के अकॉर्डिंग अगर मुझे लगेगा तो मैं आपको दे दूंगा। चलिए बात करते हैं लास्ट के एचसीएल टेक। एचसीएल टेक देखिए, समझने की कोशिश कीजिएगा, पहले हम इसको व्यूवर वनडे के चार्ट पे देखते हैं कि एक्चुअली क्या बनाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, देखिए एचसीएल टेक क्या बनता है। एचसीएल टेक जो इसका जो फाइनल एक लेवल है वो तो बहुत दूर है, उसको तो छोड़ दीजिए, लेकिन नीचे से जो एक सपोर्ट लेवल इसका चलता आ रहा है फिलहाल ये उसके आसपास है, और जो इसका एक प्रॉपर डाउन साइड का लेवल है वो तो एक अलग ही है। तो अब क्या हो सकता है, चलिए वो देखने की कोशिश करते हैं, थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। देखिए बाइंग तो इसकी बनेगी 992 के आसपास। देखिए मैंने यहाँ पे एरो दे रखा है, ये ब्लैक लाइन 992, यहाँ पे देखिए आप लेवल को आप चेक कर लीजिए, पढ़ लीजिए, और क्या कीजिएगा, इसको आप नोट कर लीजिएगा। ये मैंने आपके सामने रख दिया, इसको ला करके ये सेल का। ठीक है, तो अब देखिए बाइंग जो बनेगा, अब आप लोगों को साफ साफ दिखाई दे रहा होगा, मेरे हिसाब से एकदम प्रॉपर दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, बाइंग जो बनेगी आपकी इस लेवल पे बनेगी, उससे पहले बाइंग नहीं बनती, जो कि है 992 का लेवल है, और
988 का रहेगा आपका स्टॉप लॉस। पहला टारगेट रहेगा 1000 का, दूसरा टारगेट रहेगा 1005 का, जो कि इसके अकॉर्डिंग बहुत है। समझ पा रहे हो, इसके अकॉर्डिंग बहुत है। चलिए बात करते हैं अब सेल की। बात करें सेल, देखो बाइंग यहाँ पे क्यों बनेगा अब वो भी देख लीजिए। अब आप कहोगे कि सर यहाँ पे अगर ट्रेंड लाइन टूट जाए तो भी तो बाय बन सकते हैं, बिल्कुल बन सकते हैं, लेकिन यहाँ से यहाँ तक का मैंने सिनेरियो मान के देखा था, सिर्फ आपको 4 पॉइंट मिलते हैं, उससे ज्यादा नहीं मिलते। तो इतना बड़ा रिस्क लोगे 4 पॉइंट के लिए, तो उसका कोई बेनिफिट नहीं है, इसलिए हम ऊपर ही बाइंग लेकर के चल रहे हैं। ठीक है, अब बात करते हैं सेल की। सेल जो है, अगर मार्केट कल की डेट में सेल बनाती है और अपना ये लो पॉइंट इसको ब्रेक करता है, जो कि आज का लो था, तो हम इसमें सेल लेंगे। यानी कि सेल बिलो 982, 982 के नीचे जैसे मार्केट आता है आप इसमें सेल कर सकते हैं। 985 का स्टॉप लॉस रहेगा, और जो टारगेट रहेंगे, पहला टारगेट 976 का, ठीक है, जो कि ये है, जो कि ये है। और सेकंड टारगेट जो रहेगा ऑलमोस्ट ये वाला रहेगा, मैं यहाँ पे लाइन डाल देता हूँ, ऑलमोस्ट है ये वाला रहेगा, यानी कि 971। तो यहाँ पे आप लोगों को अगर आपका टारगेट मिलता है, आप आकर के यहाँ पे निकल जाएंगे, क्योंकि यहाँ से एक बाइंग सिनेरियो बन सकता है और डेफिनेटली बनेगा। ठीक है, तो समझने की कोशिश कीजिए, इसको हम रडार पे रखेंगे 3-4 दिनों के लिए, आगे भी रखेंगे। अगर अगर कोई पोजीशन ट्रेड करना चाहता है, सिर्फ मैं एसएल टेक की बात कर रहा हूं, अगर कोई पोजीशन ट्रेड करना चाहता है इस हफ्ते के लिए, बस ज्यादा नहीं, इस हफ्ते के लिए फ्राइडे तक, तो इस स्टॉक में कर सकता है। तब अगर ये आपको बाइंग सिनेरियो देता है, तब मार्केट सीधा निकला, आप 1000 तक पहुंच गए। 1000 तक पहुंचने के बाद आपके पास दो रास्ते हैं, आप उसको नेक्स्ट डे के लिए होल्ड कीजिए तो आपकी पोजिशनल ट्रेड बनेगी, मैं आप लोगों को बता दूंगा। लेकिन फिर भी अगर मेरे माइंड से निकल जाए तो आप लोगों को याद रखना है कि अगर आप में से कोई इसको होल्ड कर सकता है तो आप होल्ड भी कर सकते हैं इसको 1 हफ्ते के लिए। सिंपल सी बात है, अगर ये इस लाइन को ब्रेक करता है तो। पोजिशनल ट्रेड दे रहा हूं आपको, और अब आगे भी बहुत दूंगा मैं आपको, पोजिशनल ट्रेड भी दूंगा। लेकिन अभी के लिए आप ये मान के चलिए कि ये एक पोजिशनल ट्रेड है शॉर्ट टर्म के लिए, सिर्फ 2 से 5 दिन मैंने आपको दे दिया। 2 से 5 दिन के अंदर जो भी आपको टारगेट मिलता है वो आप टारगेट लेकर के निकलो। ठीक है, फाइनल टारगेट रहेगा 1025 का। सिंपल है, देखिए लाइन आ भी रही है यहाँ पे, ये 1025 ये फाइनल टारगेट है, यहाँ पे निकल जाना है आपको जो भी अगर आप चाहते हो। अगर किसी को कल लगेगा कि मार्केट अगर इसको ब्रेक करता है और आगे निकलता है, तो आप इतना लेवल के लिए अपना आराम से काम करिए और एंजॉय करिए। चलिए, तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।